हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, रोज की तरह आज मैं फिर से बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। यह शिव चर्चा कथा एक गधा जो ब्राह्मण बन जाता है उसका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कथा सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो गुरु भाई बहन, हम लोग चलते हैं शिव चर्चा कथा की ओर। एक छोटे सी गांव में एक धोबी के यहाँ गधा रहा करता था। वह गधा बहुत आलसी था, जिसके कारण धोबी उसे मार पीट करके घर से निकाल दिया था। गधा में एक गुण था कि वह चारों तरफ से घूमने के बाद मंदिर में चल जाता था, वहीं पे बैठता था। मंदिर में जो भी पूजा पाठ होता था, कथा होता था, भजन होता था, वह सब ध्यान से सुनता था। ये गधा भगवान शिव के पूजा में बहुत इंटरेस्ट लेने लगा। इसे लगा कि भगवान का पूजा करना चाहिए, लेकिन करता कैसे, ये तो गधा था। ये गधा चारों तरफ से चरता, रोज मंदिर में जाकर के वहीं बैठता, वहीं पे सोता। जब गधा बूढ़ा हो गया तो भगवान शिव की कृपा से इसका जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ, जिसका नाम राम अवतार था। राम अवतार पिछले जन्म की तरह वह बहुत आलसी था, घर में कोई काम नहीं करता था। ये सारा दिन सोते रहता था और सुबह शाम भगवान शिव का पूजा पाठ किया करता था, मंदिर जाता था। यानी कि मंदिर जाने के सिवा, पूजा पाठ के सिवा दूसरा कोई इसका काम नहीं था। इसका विवाह कालावती नामक स्त्री से हुई। कालावती इसका जीवन से परेशान थी। हमेशा ये सोता रहता था, कुछ भी काम करने के लिए बोलती थी तो ये करता नहीं था, बार बार जाकर सो जाता था। ये सब घटना भगवान शिव और माँ पार्वती देख रहे थे। वहाँ पर माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, देखिए ये राम अवतार तो आपका प्रिय भक्त है, आपको सुबह शाम पूजा पाठ करता है, लेकिन इसके अंदर आलसी नामक रोग है, आप इसका उपाय क्यों नहीं करते? भगवान शिव बोले कि हे देवी, इसी के बारे में तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका आलसी ऐसा बढ़ते जा रहा है, आगे चल के इसका क्या होगा। माँ पार्वती बोली कि ठीक है स्वामी, कुछ उपाय कीजिए। इधर राम अवतार बस वैसे ही सोते हुए था। एक दिन कालावती बोली, सुनिए जी, जाइए खेत की तरफ और उधर से सरसों के साग भी लेते आइएगा, आज खाना बनाने के लिए कुछ सब्जी नहीं है। राम अवतार उठा, उसके बाद ये सब बात सुन कर के फिर सो गया। फिर कालावती उठाई, फिर उठा और जाकर के फिर सो गया। कालावती गुस्सा हो गई, वह बाल्टी में पानी लेकर गई और राम अवतार पर ऊपर से छिड़क दी, पूरा डाल दी। राम अवतार भीग गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा शुरू, यानी कि लगभग अधिकांश दिन ऐसे ही होते रहता था। उस दिन राम अवतार का ज़्यादा हो गया। वो गया मंदिर में, जा कर के भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर दया मांगने लगा। बोला, हे प्रभु, आप हम पर दया कीजिए, हमारे घर में पत्नी से रोज़ झगड़ा होते रहता है, वो मुझे चैन से सोने भी नहीं देती, मुझे नींद आते रहता है और वह बार बार आकर के उठा देती है। भगवान शिव वहाँ पर आ गए। आने के बाद एकदम साक्षात प्रकट हुए। ये राम अवतार देखा तो पहले आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर वह हाथ जोड़ करके बोला, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं आपका दर्शन पा करके धन हो गया प्रभु। भगवान शिव बोले कि बोलो, तुम्हारा कष्ट क्या है? राम अवतार बोला कि प्रभु, हमारे घर में पत्नी चैन से सोने नहीं देती, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया, कुछ मेरा उपाय कीजिए। भगवान शिव बोले कि जो मांगना है साफ साफ मांग लो। राम अवतार बोला कि प्रभु, मेरा ऐसा कुछ शक्ति दीजिए कि जिससे मैं आराम भी करूं और हमारा सारा काम भी हो जाए। भगवान शिव मन ही मन समझ गए कि ये कहना क्या चाहता है। वो सोचे कि चलो, इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा इसे सुधारने का, इसके सही रास्ता पर लाने का यही मौका है। वह बोले कि ठीक है, लो मेरा त्रिशूल, और तुम्हें जो भी काम करना होगा उस पर यह त्रिशूल रख देना और बोलना करने के लिए, वो सब काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है। राम अवतार बोला कि हाँ बोलिए प्रभु। शिव बोले कि ये त्रिशूल के सहारे तो काम होता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि इसके काम में बाधा मत डालना। कोई भी काम करने के लिए बोल दिया तो ये करेगा, लेकिन बीच में सोचेगा कि यदि रुक जाए तो ये रुकेगा नहीं, और रुक गया तो तुम्हारा ये शक्ति काम खत्म हो जाएगा, त्रिशूल फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। राम अवतार बोला कि ठीक है प्रभु, मैं आपका आज्ञा का पालन करूँगा। बस त्रिशूल लिया और हंसते इठलाते चल दिया घर पर। घर पर पहुंचा, सारा काम त्रिशूल के सहारे करने लगा। खेत में कुछ कटवाना हो फसल, बोल देता था कि मेरा एक खेत फसल है, इसको काट दो, ऑटोमेटिक वो सब खेत कट जाता था। घर में जब पानी भरना होता था तो वह बोलता था कि कुआं, मेरा एक बाल्टी पानी भर दो,
एक बाल्टी पानी भर जाता था। फूल पटाना होता था, वह बोलता था कि मेरा इतना दूर तक फूल है, इसे सब पटा दो, सिंचाई कर दो। उस सब फूलों में सिंचाई हो जाता था। एक दिन ऐसे ही राम अवतार बैठा हुआ था, उसे मन किया कि चलो चाय पीते हैं। वो त्रिशूल लिया, जाकर चाय के बर्तन पर बोला 1 कप चाय बना दो। तो बस 1 कप में चाय बन गया। वो चाय आराम से पी लिया। इसी तरह से रोज़ रोज़ चलता जा रहा था। राम अवतार के घर में जितने सारे काम था वो सब बहुत अच्छा से हो रहा था। राम अवतार बहुत खुश था, हमेशा खुश रहता, हंसते गाते मगन रहता। कोई भी क्योंकि इसका सारा काम तो अपने आप हो ही रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बैठा हुआ था, इसका ख्याल आया कि आज भोजन करना चाहिए, अनेकों प्रकार का भोजन, लेकिन यह भोजन अपने आप हमारे मुंह में आ जाए और मैं खाऊं तो कैसा होता। यह सोच करके ये थाली लिया और बढ़िया से बैठा। उसके बाद वहाँ पर त्रिशूल रखा, बोला कि अपने आप अनेक प्रकार का व्यंजन हमारे मुंह में आ जाओ, मैं भोजन कर रहा हूँ। इतना बोलते ही अनेक प्रकार के थाली से व्यंजन निकलने लगा और इसके मुंह में जाने लगा। इसे खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि तरह तरह का व्यंजन इसके मुंह में जा रहा था, अनेक प्रकार का स्वाद मिल रहा था। एक समय ऐसा हुआ कि इसका पेट भर गया। अब ये सोचा कि अब नहीं खाऊं, लेकिन ये त्रिशूल को रोकने ही वाला था कि इसे एक बात याद आया, क्योंकि शिव बोले थे कि इसका काम में बाधा मत डालना। जिस दिन रोक दिया काम में, उस दिन तुम्हारा शक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए रोका नहीं, हल्ला करने लगा। इसकी पत्नी कालावती वहाँ पर आई। वो है जो बोले कि अरे आप रोकते क्यों नहीं। लास्ट में राम अवतार उसे रोक दिया। जैसे ही रोका और ये त्रिशूल अपने आप वहाँ से चला गया। इसका शक्ति यानी कि त्रिशूल समाप्त होते ही इसे मन में ख्याल आया कि हाँ, ये प्रभु शिव ये हमें परीक्षा लेने के लिए ही ये भेजे थे, हमारे आलसी को दूर करने के लिए ही भेजे थे। आज मुझे समझ में आया कि अब सारा काम अपने आप करना पड़ेगा, और अपने आप काम करने से सब काम ठीक होता है, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से ये राम अवतार अपना काम स्वयं करने लगा और इसके घर में शांति बना रहा। ये राम अवतार और कालावती दोनों खुशीपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन के बाद इसके घर में बच्चे भी जन्म लिए। ये संतान पाकर के दोनों बहुत खुश हुए। तो गुरु भाई बहन, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।